अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वर्टिब्रेट्स के सेंसरी रिसेप्टर्स के बारे में, जिसमें हम बैरोरिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर वगैरह को जो है हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ना कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस को देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आती है सेंसरी रिसेप्टर्स। यानी सेंसरी रिसेप्टर्स होते क्या है हमारे पास। तो इसकी डेफिनेशन में सेंसरी रिसेप्टर कंसिस्ट ऑफ अ सेल्स, यानी सेंसरी रिसेप्टर हमारे पास सेल्स के ऊपर कंसिस्ट करते हैं, जो कि क्या करता है, इन्वायरमेंट की किसी भी इंफॉर्मेशन को जो है वो हमारे पास नर्व की इम्पल्सिस में कन्वर्ट करता है। यानी सेंस रिसेप्टर्स हमारे पास किसी भी इन्वायरमेंट की चीज़ को सेंस करते हैं और उसे नर्व इम्पल्सिस में कन्वर्ट करते हैं, तो इसे हम सेंसरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। और स्टिमुलस होती क्या है, यानी जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो क्या है। इज़ एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एनिमल्स कैन डिटेक्ट विद इट्स रिसेप्टर, यानी कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि उसके रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट की है या उसे महसूस की है, वो हमारे पास स्टिमुलस होती है। आगे है ऑल रिसेप्टर्स आर ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं हमारे पास, टू चेंज ओवर के मतलब एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है हमारे पास जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो आगे अगर हम पढ़ें ग्रेडियंट पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल हमारे पास क्या होते हैं। बिकॉज ऑल द नर्व इम्पल्सिस आर सेम्स एंड डिफरेंट रिसेप्टर जो है डिफरेंट रिसेप्टर जो है वो डिफरेंट इम्पल्सिव स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और फिर उसे लोकल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम ग्रेडेड पोटेंशियल बोलते हैं। और अगर हम एक्शन पोटेंशियल के अगर हमारे पास ग्रेडेड पोटेंशियल है, वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से ज़्यादा वहाँ तक पहुँच जाए, यानी कि अगर एक नॉर्मल स्टिमुलस है तो वो तो नहीं फिर एक्शन पोटेंशियल में, लेकिन अगर वो ग्रेडेड पोटेंशियल जो है वो वहाँ तक पहुँच जाए सेंसरी न्यूरॉन के थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक, तो फिर वो जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ओपन होती है और फिर एक्शन पोटेंशियल जो है वो कन्वर्ट होता है। ये बेसिक हमने डेफिनेशन इसलिए पढ़ी है क्योंकि ये डेफिनेशन जो है ये ज़्यादातर आगे इस्तेमाल होंगी, इसलिए हमने इनको जो है वो सबसे पहले देख लिया है। आगे अगर हम बात करें रिसेप्टर्स के बारे में, तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है बैरो रिसेप्टर्स। बैरो का मतलब उन्होंने लिखा हुआ है कि बैरो का मतलब हमारे पास होता है वेट, यानी भी वेट बैरो का मतलब वेट और प्लस रिसेप्टर्स। और ये रिसेप्टर्स ऐसे हैं कि जब भी कोई हमारे पास वेट, कोई प्रेशर, कोई चीज़ आएगी तो फिर ये रिसेप्टर जो है वो काम करेंगे। जिसकी एग्जांपल्स में उन्होंने हमें दिया हुआ है कि हमारे पास ओशन में ओशनिक जो हैं वो कॉपकॉइड्स आ जाते हैं, क्रस्टेशियंस, स्टीनोमॉर्फिक जेलीफिश, मेडूसा, इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं वो ज़्यादातर हमारे पास जो है वो इस चीज़ में आती हैं। और आगे है कि जो जैसे कि हमारे पास इसकी एग्जांपल में अगर हम देखें तो कहते हैं कि इंटरटाइडल क्रस्टेशियन जो हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी वो जो माइग्रेट करते रहते हैं, क्रस्टेशियन जो पानी में रहते हैं वो माइग्रेट करते हैं एक जगह दूसरी जगह। जब भी कोई भी पानी में मूवमेंट होती है तो वो किस तरह होती है कि वो जो प्रेशर जो है वो वाटर का जो प्रेशर है वो उनकी बॉडी के ऊपर आता है, वो सेंस करते हैं, रिसेप्टर जो है वो उसको सेंस करते हैं और उसकी हेल्प से जो है वो अपनी माइग्रेशन कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। ये इसकी एग्जाम्पल होगी हमारे पास पैरो। अगर हम कीमो रिसेप्टर्स की बात करें, कीमो रिसेप्टर का कीमो का मतलब क्या होता है, केमिकल्स, और रिसेप्टर जो कि केमिकल्स को वगैरह को जो है वो सेंस करेंगे। और कीमो रिसेप्टर के बारे में ये है कि ये हमारे पास एक डायरेक्ट सेंस होती है कि मॉलिक्यूल जो है वो डायरेक्टली जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं हमारे पास। और इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास प्रोटोजोआ आएगा, सीलिएट्स आएगा, और इसकी थर्ड एग्जांपल में हमारे पास आएगा सिल्कवॉर्म। और अगर हम इसकी एग्जांपल नंबर फर्स्ट को देखें तो प्रोटोजोआ कह रहे हैं हैव अ केमिकल सेंस, इसमें केमिकल्स की सेंस होती है, यानी ये किसी भी अगर इस जगह पे एसिड है, एल्कली है या सॉल्ट स्टिमुलस है तो ये उसको जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। और अगर हम आगे तक पढ़ें कि जो सीलिएट्स हैं वो अपने प्रे को जो पहचानते हैं या पता लगाते हैं, तो वो सीलिएट्स की मदद से, वो सीलिएट्स जो होते हैं वो केमिकल्स की मदद से ही उसे जो है वो पहचानने में हेल्प करते हैं। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें कि हमारे पास कीमो रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, तो कीमो रिसेप्टर जो हैं वो ज़्यादातर हमारे पास जो है या तो पीट्स डिप्रेशन, यानी कहीं भी ना गड़ों के अंदर थोड़ा सा ना डिप्रेशन में हमारे पास प्रेजेंट होता है, थ्रो विच इट कैरी द स्पेसिफिक केमिकल्स। और यहाँ से लेकिन जो हमारे पास आर्थ्रोपोड जो कीड़े वगैरह होते हैं, इन आर्थ्रोपोड इंसेक्ट्स वगैरह हमारे पास जो होते हैं, उनमें जो कीमो रिसेप्टर्स हैं वो उनके एंटीना के ऊपर, क्योंकि उनके बॉडी के एंटीनाज एयर में होते हैं, तो वहाँ पर से वो केमिकल्स के जो है वो अच्छी सेंस जो है वो लगा सकते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। या फिर उनके माउथ के पार्ट्स में हो सकते हैं, या फिर लेग्स में हो सकते हैं। किस तरह से लेग्स में हो सकते हैं कि हेयर्स की फॉर्म में, खाली से उनकी बॉडी के ऊपर ना हॉलो हेयर्स होंगे, खाली हेयर्स बने होंगे जहाँ से वो जो है वो सेंस लगा सकते हैं। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इन्वर्टिब्रेट्स के जो है वो कीमो रिसेप्टर्स को यहाँ पर उन्होंने हमें दिखाया हुआ है
के मतलब किसी भी पोर्स एट द टिप ऑफ द हेयर, पोर में हेयर है तो उसके ऊपर टिप प्रेजेंट है, तो फिर इस तरह से ये सेंस होती हुई क्यूटिकल से और ये एग्जाम इस तरह से ये जो रोल है वो परफॉर्म करते हैं। और अगर हम आगे बात करें तो आगे उन्होंने कहा कि इन्वर्टिब्रेट जो है वो उनके जो कीमोरिसेप्टर्स हैं वो उनके लाइफस्टाइल के साथ जो है वो बहुत कोऑर्डिनेट करते हैं, हेल्प आउट करते हैं उन्हें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो एनिमल जो हैं वो यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा काम फंक्शन परफॉर्म करने जिसमें ह्यूमिडिटी आ जाती है, डिटेक्शन आ जाती है, पीएच कैसी है, किसी भी प्रे को ट्रैक करने के लिए, आगे करने के लिए, फूड को पहचानने के लिए, या फिर अपने मेट को लोकेट करने के लिए ये केमिकल्स इस सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अगर हम मेट लोकेशन की बात करें तो जो एंटीनाज होते हैं मेल सिल्कवार्म के, बॉम्बिक्स मोरिबी हम बोलते हैं मेल सिल्कवार्म्स के मोथ्स को, वो क्या करते हैं वो एक मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं जिसे हम बॉम्बिक कॉयल बोलते हैं। ये ट्रिलियन ऑफ द मिलियंस ऑफ द ईयर्स जो है वो मतलब कि हवा में जब ये फैलता है तो मॉलिक्यूल्स इन ओवर अ ट्रिलियंस ऑफ द ईयर्स कि मतलब जो हमारे पास मेल सिल्कवार्म है वो डिटेक्ट कर सकता है एक बॉम्बिक्यूल मॉलिक्यूल जो हवा में इतने ज़्यादा मिलियंस ऑफ द ट्रिलियंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन ये ये जो हमारे पास मेल सिल्कवार्म है ये सिर्फ उसी को डिटेक्ट करेगा जो कि इसने बॉम्बिक्यूल मॉलिक्यूल है जो कि फीमेल ने फीमेल सिल्कवार्म ने प्रोड्यूस किया है, और इसे को अट्रैक्शन के लिए, मेटिंग के लिए इन्होंने प्रोड्यूस किया होता है। और इस तरह से जो है वो फीमेल्स को जो है वो फाइंड आउट कर लेता है फॉर द मेटिंग्स के लिए। और ये सारा प्रोसेस जो है ये किस तरीके से हो रहा है, ये कीमो रिसेप्शन की वजह से हो रहा है, क्योंकि कीमो बॉम्बिक्यूल जो है वो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, केमिकल्स के तौर पे एक्ट करता है, और इस तरह से। और अगर हम नेक्स्ट बात करें, हमारे पास नेक्स्ट है जियो रिसेप्टर्स। और जियो रिसेप्टर्स में जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ एंड रिस्पॉन्स टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो है ये ग्रेविटी को जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। एंड दिस गिव्स एन एनिमल इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स ओरिएंटेशन, और ये एनिमल्स को जो है वो इंफॉर्मेशन देता है कि गिव्स एन इन्फॉर्मेशन कि उसकी ओरिएंटेशन क्या है, यानी वो अर्थ के लिहाज से ऊपर को जा रहा है या अर्थ की सेंटर की तरफ यानी ग्रेविटी की तरफ जा रहा है या ग्रेविटी से अप मूव कर रहा है। ज़्यादातर जो है जियो रिसेप्टर जो है उसके अंदर जो है वो हमारे पास स्टेटोसिस्ट हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होता है। स्टेटोसिस्ट एक स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट होता है, स्टैट्स का मतलब है स्टैंडिंग एंड सिस्ट का मतलब ब्लैडर, स्टैंडिंग ब्लैडर जिसका एक मतलब है। और स्टेटोसिस्ट होता है किस तरह से हमारे पास, इसका अगर हम सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लें तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होता है कि एक हमारे पास सर्कुलर सी एक शेप है इसकी, और इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्टेटोलिथ जो है वो हमारे पास जो है वो प्रेजेंट है। और अगर हम इसको अब डिस्कस करें तो स्टेटोलिथ में हम क्या कह रहे हैं कि स्टेटोलिथ जो है वो कंसिस्ट ऑफ अ फ्लड फ्लूइड चैम्बर होता है, लाइंड विद द सीलिया, उसके सीलिया जो इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, बीरिंग करते हैं सेंस एपिथीलियम, उसके एपिथीलियम के ऊपर जो कि सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और चैम्बर के अंदर एक सॉलिड सा ग्रैन्यूल होता है जिसे हम स्टेटोलिथ बोलते हैं, और ये स्टेटोलिथ का मतलब जो है वो स्टोन भी हो सकता है। तो किसी भी जब कोई भी मूव करता है एनिमल जो है हमारे पास मूव करता है तो उसकी पोजीशन स्टेटोलिथ की चेंज होती है, और उसका जो फ्लड है वो भी चेंज वो भी मूव करता है, दैट द अल्टरनिंग द इंटेंसिटी। तो इस तरह क्या होता है कि जो इंटेंसिटी है एंड द पैटर्न ऑफ इन्फॉर्मेशन, वहाँ से इन्फॉर्मेशन जो अराइज होती है और फिर इन्हें पता चलता है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है जो कि मूव कर रहा है तो उसकी मूवमेंट की वजह से स्टेटोलिथ भी मूव कर रहा है, उसके अंदर जो फ्लड है वो भी जो है वो भी मूव कर रहा है। तो इस तरह से इन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो रोटेशनल उसकी वो लीनियर मूव कर रहा है या फिर वो रोटेशनल मूवमेंट हो रहा है, वो इस तरह से ये इन्हें पता चल सकता है। और अगर हम प्रेजेंस की बात करें कि हमारे पास ये जो हमारे पास स्टेटोसिस्ट स्ट्रक्चर ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ये जो है ये मतलब ज़्यादातर के किन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, ये ज़्यादातर हमारे पास गैस्ट्रोपोडा, सिफेलोपोडा, हमारे पास ऑक्टोपस आ जाता है, स्क्विड्स आ जाती है, और क्रस्टेशियंस में ये ज़्यादातर जो है ओशंस में रहते हैं, निमर्टियंस प्लेटफॉर्म वॉर्म्स की हुई एक टाइप है, पोलिकेट्स में, साइफोजोआज में। तो मतलब ये हम ज़्यादातर जो है ना ये हमारे पास वाटरी में हम कह सकते हैं, या फिर हमारे पास अर्थ में भी होता है। यहाँ पर हम आगे भी एग्जांपल देखें जैसे बोरिंग इन्वर्टिब्रेट्स में भी प्रेजेंट थे, लेकिन ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमन है वो इनकी ये टाइप्स हैं। और ये जो है ये इसको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम आगे देखते हैं बरिंग एनिमल, यानी वो एनिमल जो कि ज़मीन के अंदर खोद कर उसके अंदर रहते हैं, कैन नॉट रिलाई ऑन द फोटो रिसेप्टर, यानी वो फोटो रिसेप्टर पर नहीं कर सकता अपनी ओरिएंटेशन के लिए, यानी वो देखने के लिए कि वो किधर को मूव करे, क्योंकि नीचे जहाँ पे वो मूव कर चुके हैं वहाँ पे लाइट भी कम हो सकती है। वाई लाइट वहाँ तक कैसे पहुँचेगी किसी भी होल के अंदर, अगर ज़मीन के अंदर, तो किस तरह पहुँचेगी, इसीलिए वो जियो रिसेप्टर पर रिलाई करते हैं अपनी रूटीन
ओरिएंटेशन के लिए, ताकि उन्हें पता चले कि वो मूव किस साइड को कर सके। इसके हम प्लैंक्टोनिक जो एनिमल, यानी वो एनिमल जो कि पानी में रहते हैं, अगर उनकी बात करें तो उसके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वो नाइट टाइम में या फिर जहाँ पर लाइट कम पहुँचती है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा भी उन्होंने कहा है कि स्टेटोसिस्ट के अलावा भी जो है एक्वेटिक इंसेक्ट्स के अंदर जो है ग्रेविटी को डिटेक्ट करने के लिए एयर बबल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो एयर बबल्स जो है वो पैसेज वे के अंदर, ख़ास पैसेज वे के अंदर प्रेजेंट, और वो पैसेज वे कौन सा, ट्रैकियल ट्यूब। ट्रैकिया हम किसे बोलते हैं, विंड पाइप को हम ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकियल ट्यूब्स के अंदर एयर बबल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये एयर बबल जो है वो और इसी तरह हमें ना ग्रेविटी के थ्रू, ओरिएंटेशन के थ्रू मूव करते हैं, फिर हमें इस तरह से पता चल जाता है कि मूवमेंट्स कहाँ किस तरह की है। और एयर बबल जो है वो स्टिमुलेट करती है सेंसिटिविटी डेट लाइन द ट्यूब्स, यानी एयर बबल हमारे पास ट्रैकियल ट्यूब के अंदर एयर बबल्स प्रेजेंट है, तो इसके साथ हमारे पास सेंसरी ब्रिस्टल्स भी प्रेजेंट है। तो ये उसी तरह सेंसरी ब्रिस्टल्स, यानी हमारे पास अगर ये हमारे पास ट्रैकियल ट्यूब है और इसके अंदर अगर हमारे पास एयर बबल्स हैं, तो साइड्स पर यहाँ पे हमारे पास सेंसरी ब्रिस्टल्स भी लगे हुए हैं। तो ये यहाँ से हमें डिडक्शन होगी कि पता चलेगा कि ये इसे सेंस करके बताएंगे कि ये मोमेंट्स की जो है वो किस साइड को हो रही है, किधर कुछ हो रही है। ये हमारे पास स्टेटोलिथ की पिक्चर है। नेक्स्ट है हाइग्रो रिसेप्टर। हाइग्रो रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? हाइग्रो मीन्स के मोस्ट, यानी नमी। तो ये क्या बताएंगे कि हमें वाटर कंटेंट के बारे में बताएंगे कि एयर में हमारे पास कितना जो है नमी है, कितनी नमी पर है। तो इस तरह से ये रिसेप्टर्स इस चीज़ में हेल्प करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में हम इसकी अगर देखें तो सम इंसेक्टर जो है उसमें हाइड्रो रिसेप्टर होते हैं, जो कि डिटेक्ट करते हैं कि कोई भी अगर छोटा सा अगर मतलब ह्यूमिडिटी में, नमी में चेंज आए, तो वो उसके हिसाब से क्या करते हैं कि अपने इन्वायरमेंट्स को एक तो देखते हैं कि वो ह्यूमिड नमी के हिसाब से उन्होंने किन इन्वायरमेंट में रहना है, एक तो ये देखते हैं, और दूसरा ये कि अपनी साइकोलॉजिकल और अपना बिहेवियर भी चेंज करते हैं ह्यूमिडिटी के हिसाब से। और वो बिहेवियर कैसे चेंज करते हैं कि उन्होंने स्पायरेकल्स, जो कि इनके हवा के आने जाने का रास्ता है, उसे ये उन्होंने इन्हें ओपन करना है या फिर क्लोज़ करना है। इस तरह से जो अपना बिहेवियर भी जो है वो चेंज करते हैं। और जिनकी प्रेजेंस है ये कहाँ पर प्रेजेंट नहीं है? एंटीना के ऊपर, क्योंकि नमी जो है इन्होंने हवा में से करनी है, तो एंटीनाज में हमारे पास हवा में प्रेजेंट होता है। ये एंटीनाज में पाल्प्स पाथ जो है ये इंसेक्ट्स के जो हैं वो अपेंडिजेस के साथ ही आगे यूं से जो हैं वो बने होते हैं, इसलिए हम पाल्प्स कहते हैं। अंडर द स्किन, यानी स्किन के नीचे, बॉडी के नीचे अंडर साइड पे भी प्रेजेंट होती हैं, या नियर स्पायरेकल जहाँ पे हवा आनी जानी है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। और इस तरह से ये जो है ये हाइग्रो रिसेप्टर जो है ये ह्यूमिडिटी के बारे में जो है वो इंसेक्ट्स को, ऑर्गेनिजम्स को बताते हैं, और इस तरह से ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोनो रिसेप्टर्स। अगर हम फोनो रिसेप्टर्स की बात करें तो ट्रू फोनो रिसेप्टर, फ़ोन का मतलब क्या है? वॉइस। तो वो रिसेप्टर जो कि हमें वॉइस के बारे में बताएंगे उसे हम बोलते हैं फोनो रिसेप्टर्स। और ये प्रेजेंट कहाँ पर, ये किन किन में प्रेजेंट होते हैं? इंसेक्ट्स में, एक में प्रेजेंट होते हैं, अरेक्निड्स में, या सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स वगैरह जो होती हैं हमारे पास सेंटीपीड्स में होते हैं। ऑल थॉट अदर और इनवर्टिब्रेट्स सीम्स टू रिस्पॉन्ड साउंड इंड्यूस्ड वाइब्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। और ये साउंड इंड्यूस्ड किसी भी वॉइस के बारे में जो है ये ऑर्गेनिज्म को बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्रिकेट आती है, ग्रास ऊपर और किकेडियस, इनके अंदर जो है वो फोनो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम टेम्पेनिक या फिर टेम्पेनल ऑर्गेनल कहते हैं। जो इनके अंदर जो फोनो रिसेप्टर है उसे हम टेम्पेनम और टेम्पनल ऑर्गन बोलते हैं। दिस ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ टॉफ एंड द फ्लेक्सिबल टेम्पेनम, यानी इनके पास टॉफ और टेम्पेनम प्रेजेंट है। ये देखें यहाँ पर आप, ये हमारे पास टेम्पेनम है और ये हमारे पास टेम्पेनल कैविटी है, और ये हमारे पास इन्वर्टिब्रेट्स फोनो रिसेप्टर्स हैं। टेम्पेनल ऑर्गनल भी हम इसे कह सकते हैं। टेम्पेनम है डैट कवर एन इंटरनल सैक, जिसने कवर किया हुआ इंटरनल सैक, तो थ्रू द टेम्पेनम टू वाइब्रेट, जब इसके अंदर से हमारे पास साउंड गुजरती है तो टेम्पेनम जो है वो वाइब्रेट करती है। और सेंसरी न्यूरॉन जो है वो टेम्पेनम के साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि स्टिमुलेट करती हैं और इस तरह से जो है जनरेट पर पोटेंशियल करती हैं। वो एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है और वो इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन के साथ पास लेके जाते हैं, और इस तरह से जो इंटरप्रिटेशन होती है, पता चलता है कि वॉइस के बारे में। और अगर हम बात करें तो हमने ये देखी थी एग्जांपल क्रिकेट्स, ग्रास ऊपर। अगर हम इरेक्निड्स की बात करें तो इरेक्टिड्स में जो फोनो रिसेप्टर्स है वो उसका नाम है स्लिट सेंस ऑर्गन।
और ये भी जो है ये वाइब्रेशन, साउंड इंड्यूस्ड वाइब्रेशन यानी सेंस में ही इसी चीज़ में जो है ये हेल्प करता है। और ये जो है ये क्यूटिकल के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होती है। और अगर हम सेंटीपीड्स की बात करें तो सेंटीपीड्स में जो ऑर्गन हेल्प करता है वॉइस को डिटेक्ट करने के लिए वो है टोमोस्फेरी। और ये जो है ये पुअरली अंडरस्टैंड है कि इनकी साइकोलॉजी किस तरह के ये नहीं है इतना हमें बता। लेकिन ये है कि ये जो हमारे पास जो है ग्रास ऊपर वगैरह में तो हम ऑर्गन होते हैं उसे हम टेम्पेनल ऑर्गन बोलते हैं। अरेक्निड्स में जो होते हैं उसे स्लिट सेंस बोलते हैं। और जो सेंटीपीड्स में होते हैं वो टोमोस्फेरी होते हैं। और अरेक्निड्स क्या होते हैं, स्पाइडर या माइट्स वगैरह होती हैं। तो इनके ज़रिए से ये जो है ये अपनी वॉइस के बारे में जो है ये डिटेक्शन लेते हैं। और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फोटो रिसेप्टर। फोटो का मतलब होता है लाइट, तो लाइट रिसेप्टर वो रिसेप्टर जो कि लाइट को सेंस करेंगे वो फोटो रिसेप्टर होते हैं। जो फोटो रिसेप्टर्स हैं उनके अंदर जो है वो लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। और लाइट सेंसिटिव पिगमेंट जो है उनके नाम क्या है हमारे पास, केराटोनाइड या फिर रोडोप्सिन। और केराटोनाइड जो है वो ज़्यादातर प्लांट्स और एल्गी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। रोडोप्सिन हम रोड्स वगैरह रॉड शेप्ड होते हैं। ये पिगमेंट जो है ये फोटॉन्स ऑफ द लाइट्स को ऑब्जर्व करते हैं और फिर जनरेट पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल का मूव होता है। और फिर ब्रेन के पास जो है वो ब्रेन को पता चलता है कि यहाँ पर लाइट की डिटेक्शन का उसे पता चलता है। और अगर हम बात करें यूग्लिना, इसकी एग्जांपल देखें, यूग्लिना के फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ को हम यूग्लिना भी कहते हैं। उसमें कह रहे हैं कि हमारे पास ना क्लोरोफिल जो है उसमें ब्राइट रेड फोटो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं। और ये जो ग्रैन्यूल्स के ये जो रेड फोटो रिसेप्टर ग्रैन्यूल्स हैं, ये ग्रैन्यूल्स कौन से होते हैं, ये केराटोनाइड पिगमेंट्स होते हैं यानी जिन्होंने सेंस करना है लाइट को। और एक्चुअल फोटो रिसेप्टर इन द, पहले समझा जाता था कि ये जो स्टिग्मा इसके अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि पहले समझा जाता था कि ये जो हमारे पास स्टिग्मा है ये जो है ये हमारे पास जो है वो हेल्प कर रहा है फोटो रिसेप्शन में, लाइट के डिटेक्ट करने में, पता चलाने में कि लाइट की इंटेंसिटी क्या है, इसमें हेल्प कर। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि इसके साथ साथ जो हमारे पास चीज़ जो एक्चुअल है फोटो रिसेप्टर है वो स्वेलिंग एट द बेस ऑफ द बेस ऑफ द फ्लैजिलम, यानी ये जो हमारे पास फ्लैजिला है इसकी बेस में जो है वहाँ पर जो है वो एक्चुअल फोटो रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। और जो स्टिग्मा है इसका फंक्शन क्या है कि इसने जो है ये लाइट को शील्डिंग के तौर पे शील्ड करना है, कि मतलब जो लाइट आ रही है डिफरेंट डायरेक्शन से नहीं बल्कि वो एक सर्टेन डायरेक्शन से होकर ही जो है वो यूग्लिना के अंदर आए। और इस तरह से जो है ये फोटो रिसेप्टर्स और स्टिग्मा और फोटो रिसेप्टर्स जो है ये दोनों इसे ओरिएंटेशन में लाइट की हेल्प को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। और आगे हम अगर मूव करें तो आगे नेक्स्ट है हम, और इस तरह से जब इसे लाइट का पता चलता है तो फिर ये यूग्लिना क्योंकि इसने खुद अपनी फोटोसेंसिस करनी होती है तो फिर ये वहाँ पर मूव करता है और फिर अपने फोटोसेंसिस को जो है वो उसका प्रोसेस को कैरी आउट करता है। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसकी एग्जांपल में अर्थवर्म, लम्ब्रिकस आता है हमारे पास, उनमें यूनिसेलुलर फोटो रिसेप्टर्स यानी जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं उनका एक सेल होता है। और ये जो है ये कहाँ पे फैला होता है, एपिडर्मस यानी ऊपर वाली लेयर है स्किन की उसके ऊपर, या फिर हो सकता है कंसनट्रेटेड के किसी भी मखसूस जिस्म के हिस्सों में वहाँ पर हो। लेकिन जो अदर रिसेप्टर हैं वो होते हैं जो जिन्होंने फोटो रिसेप्टर हैं जिन्होंने लाइट का पता चलाना है यानी मल्टी सेलुलर, वो जो है उन्हें हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड, जिसमें हमारे पास ओसिलाई, कंपाउंड एंड द कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले अगर हम ओसिलाई को पढ़ें तो ओसिलाई का मतलब अगर हम देखें तो डिम आई का मतलब, एल का मतलब डिम एंड ऑफकुलस का मतलब है आई यानी डिम लाइट जिसमें से हो उनसे हम ये ओसिलाई कहते हैं। इज़ अ सिंपली अ कप शेप्ड, अगर हम इसकी देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है इसे कह रहे हैं कि ये एक हमारे पास सिंपल ओसिलाई जो ये कप शेप्ड है और इसके अंदर जो है एंड बैक्ड बाय द लाइट ऑब्जर्विंग, इसके जो सामने पर है यहाँ पर लाइट सेंसिंग लाइट सेंस करने वाले रिसेप्टर प्रेजेंट और यहाँ पे लाइट ऑब्जर्व करने वाले जो प्रेजेंट है। और नेक्स्ट कह रहे हैं कि जो लाइट सेंसिटिव है उसे हम रेटिकुलर सेल कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेटिकुलर सेल जो है ये है हमारे पास कि इन्होंने लाइट को ऑब्जर्व करना होता है एंड कंटेन ऑफ फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स होते हैं इनके पास। और इस तरह से जो है केमिकल चेंज जो है वो लीडिंग करता है जनरेट पोटेंशियल और इसी तरह से एक्शन पोटेंशियल, और फिर इस तरह से जो है एनिमल जो है वो कर लेता है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये इसकी में ये खसूसियत है कि यहाँ पर जो है ये लाइट की इंटेंसिटी तो बता देगा कि लाइट कितनी की शिद्दत कितनी है, लेकिन लाइट के डायरेक्शन भी बता देगा कि कहाँ से लाइट एंटर हो रही है, लेकिन ये इमेज नहीं बना सकता किसी भी चीज़ का।
कि लाइट की इंटेंसिटी वगैरह के बारे में, तो लेकिन इमेज नहीं, ये जो हमारे पास ओसिलस है ये इमेज नहीं बना सकता। और अगर हम ओसिलाई की बात करें तो ये किन किन में प्रेजेंट है, एनालिडा में, मोलस्कस में और आर्थ्रोपोड्स में। और ये हमारे पास ओसिलस है। और अगर हम आगे नेक्स्ट मूव करें, कंपाउंड आइज़ की बात करें, यानी ये भी हमारी फोटो रिसेप्टर को लाइट को डायरेक्ट करने में जो हमारे पास हेल्प आउट करती हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो कंसिस्ट करती है कंपाउंड आइज़ जो हैं, इनमें क्या होता है, ओमेटिडिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ओमा का मतलब होता है आई एंड ईमियम का मतलब आई लिटल, यानी इसका मतलब है। और सिंगुलर की बात करें तो मेटियम बोलते हैं हम, मैटिडम। और कह रहे हैं कि कंपाउंड आई जो हैं वो ज़्यादातर किन में होती हैं, एनालिड्स में, बाइवेल्विया मोलस्कस में, ऊपर भी हमने पढ़ा था एनालिड्स में मोलस्कस में होती है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है वो इसकी आर्थ्रोपोड के अंदर, इंसेक्ट्स वगैरह के अंदर होती है। अ कंपाउंड आइज में कंटेन 1000 ऑफ द ओमेटिडिया, यानी इसके अंदर जो है वो 1000 ऑफ ओमेटिडिया जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिफरेंट डायरेक्शंस के ऊपर जो है वो रिज़ल्ट जो है वो मतलब डायरेक्शन होती है उनकी, स्लाइटली डिफरेंट से डायरेक्शन होती है। और इसकी वजह से जो इसकी आई है वो कन्वेक्स शेप हमें नज़र आती है, जैसे कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसकी थोड़ी सी ना कन्वेक्स सी शेप बन रही है। और फिर क्या होता है कि जो विजुअल है कंपाउंड आइज, इसका जो विजुअल फील्ड है जिसने इसने देखना है वो बहुत ज़्यादा वाइड होती है। किस तरह से वाइड होती है, इसकी एग्जांपल उन्होंने ये देती है कि जब आप मक्खी को पकड़ने की मतलब किसी भी जो है कि किसी भी अगर आप मक्खी वगैरह को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आप देखते हैं कि वो किस तरह से जो है वो उड़ जाती है। और इसी वजह से वो कि उनके अंदर जो है उनकी जो रेंज है, विजुअल फील्ड है वो ज़्यादा होती है। विजुअल फील्ड जो है वो एडजस्टेंट करती है, यानी क्या होता है कि हर एक ओमेटिडियम, तो हमारे थाउजेंड्स ऑफ ओमेटिडियम है, लेकिन हर ओमेटिडियम में से एक जो है, यानी ये भी ओमेटिडियम है और यहाँ पर से भी नर्व निकले, यहाँ पर भी नर्व निकले, और ये दोनों नर्व जो है ये आगे जाके तो यूँ करके तो यूँ कह लें कि मिल जाती हैं आगे जाके। उन्होंने कहा था हैज़ इट्स ओवन एंड लीडिंग टू द लार्ज विजुअल, और ये फिर जाके आगे लार्ज में मिल जाती हैं। विजुअल फील्ड जो है ओमेटिडियम के वो ओवरलैप, यानी इनकी जो विजुअल फील्ड है इसकी ओमेटिडियम की और इसकी विजुअल फील्ड की जो फील्ड है, यानी जो देखते हैं ये जो अपना फील्ड बनाती है देखने के लिए, ये जो ओमेटिडियम बनाती है ये थोड़ा सा ना ओवरलैप करते हैं, यानी एक दूसरे से मिलते हैं कहीं पर, एक पॉइंट्स पर हम कह सकते हैं। और इसी तरह से जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका विजुअल सिस्टम जो है वो शिफ्ट होता है, और इसी तरह से वो अपनी जो है वो स्टिमुलेशन जो है वो रिसीव करती हैं। और इनकी जो मतलब अगर हम देखें कि इनकी आइज, पीछे हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास ओसिलस है वो हमारे पास इमेज नहीं बना सकता, लेकिन यहाँ पर ये मूवमेंट को डिटेक्ट करती है कंपाउंड आइज किसी भी, और इमेज भी बना सकते हैं। और इसके अलावा के जो चेंज इंटेंसिटीज़, लाइट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इंटेंसिटीज़ में, वो भी ये डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये कलर विजन, यानी इन्हें कलर्स का भी जो है वो डिटेक्ट होता है। और कलर की अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर एक्टिव, जो कि बहुत ज़्यादा चुस्त होते हैं, दिन में उड़ते हैं, उनमें इंसेक्ट्स में, या फिर नेक्टर, जिन्होंने नेक्टर वगैरह चेक करना होता है उनमें ये ज़्यादा कॉमन है। और अगर हम इसकी एग्जाम्पल करें नेक्टर वालों की, तो हनी बीस की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और इन्हें क्या होता है, ये इन्हें अपने फ्लावर्स के कलर, उसको स्मेल और उसकी शेप के बारे में ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि इनमें कलर विजन जो है वो बेस्ट डिवेलप है। दिस इज़ कंपाउंड आई। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैमरा आइज़, जो कि सक्वीड्स में, अगर हम इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इन्वर्टिब्रेट में सक्वीड्स में हो सकती हैं और ऑक्टोपस में हो सकती है। ये दोनों जो हैं एग्जांपल हैं सिफेलोपोडा की एग्जांपल्स हैं। और उन्होंने कहा है कि जो सक्वीड्स की आइज़ हैं वो लार्जेस्ट हैं सबसे ज़्यादा, और उसकी कितनी मतलब रेंज है, 38 सेंटीमीटर है डायामीटर के हिसाब से। और जो सिफेलोपोडास की आइज़ है और जो वर्टिब्रेट्स की आइज़, इन्हें हम कंपैरिजन करेंगे, कुछ इसकी सिमिलैरिटीज़ देखेंगे और कुछ डिफरेंसेस देखेंगे। अगर हम सिमिलैरिटीज़ की बात करें, सिफेलोपोडा की आइज़ जो वो मिलती जुलती है वर्टिब्रेट से किस तरह से, क्योंकि इनके अंदर जो है वो थिन ट्रांसपेरेंट कॉर्निया होता है, यानी अगर सिफेलोपोडा में होता है, वर्टिब्रेट्स में लेंस होते हैं जो कि फोकस करने में हेल्प करते हैं लाइट को उसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। और इनके अंदर ना सिलेरी मसल्स हो, यानी दोनों के अंदर सिलेरी मसल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आई है स्क्विड्स की, वो डिफरेंस भी है, मतलब ये सिफेलोपोडा स्क्विड्स की जो आई हैं वो डिफर भी करती हैं वर्टिब्रेट्स की आई से। वो कहाँ पे डिफर करती हैं कि जो हमारे पास रिसेप्टर साइट्स ऑन द रेटिना
कि मतलब जो सिक्विड्स में क्या होता है कि जो रिसेप्टर की साइड्स हैं रेटिना लेयर फेस इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, यानी रेटिना के ऊपर जो इमेज बनना है लाइट के रिसेप्टर साइड्स की वो बिल्कुल डायरेक्ट बन जाना है, वहाँ पे इन्वर्टेड नहीं होता। जबकि जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स की आइज़ है वहाँ पे रेटिना की लेयर इज़ इन्वर्टेड, यानी जो इमेज बनता है हमारे रेटिना के ऊपर जाके वो इन्वर्ट उल्टा बनता है। और यहाँ पे बिल्कुल वो जो रिसेप्टर्स की रेटिना की लेयर है वो बिल्कुल लाइट एंटरिंग, जिस जहाँ से मतलब रिसेप्टर साइट्स हैं वो बिल्कुल एक उसी डायरेक्ट फॉर्म में है, डायरेक्ट इमेज बन जाता है। बल्कि रेटिना की लेयर जो है यहाँ पे इन्वर्टेड है और यहाँ पे इन्वर्टेड नहीं है। और जो है रिसेप्टर जो है, और यहाँ पे क्या है कि जो रिसेप्टर्स हैं मैंने कहा था रिसेप्टर साइट्स ऑन द रेटिना लेयर, जो रिसेप्टर हैं वो रेटिना की लेयर के ऊपर ही प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो रिसेप्टर्स हैं वो रेटिना के अंदर हैं, डीपेस्ट सेल्स हैं, यानी उसके अंदर धंसे हुए हैं रेटिना के अंदर। ये दो डिफरेंस हैं जो इसमें प्रेजेंट है। और इसके अलावा जो थर्ड अगर हम डिफरेंस की बात करें, दूसरा डिफरेंस हमारे पास ये वाला हो गया, और फर्स्ट डिफरेंस ये रेटिना के मतलब उल्टा जो है ये भी हो गया। और थर्ड डिफरेंस जो है ये है कि बोथ आइज़ आर फोकसिंग एंड इमेज, यानी फोकस भी करती है और इमेज भी बनाती है। लेकिन क्या है इनकी में डिफरेंस का आता है कि जो खुश्की पर रहने वाले वर्टिब्रेट्स हैं उनके जो मसल्स हैं वो उसकी लेंस को फोकस करके तो इमेज बनाते हैं, लेकिन वो उसकी शेप को जो है वो ऑल्टर कर सकते हैं। लेकिन जो फिशेस और सिपेलोपोडा में क्या होता है, लाइट जो है वो फोकस होती है मसल्स के थ्रू, और लेंस जो है वो लेंस मूवेबल है। लेंस जो है वो टू वर्ड्स आर अवे फ्रॉम द रेटिना, रेटिना से मूव अवे भी मूव करवा सकते हैं और टूवर्ड्स भी मूव करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ ने जो है मसल्स हैं जो कि शेप को चेंज करते हैं ऑफ द लेंस की, और लेंस ने जाकर फोकस करवानी होती है लाइट को। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लेंस जो है वो मूव कर सकते हैं उनकी, यानी जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास है तो वो उसकी आई बॉल की शेप को हम इस तरह से अल्टर कर सकते हैं, यानी फिक्स कर सकते हैं। वो अपनी आइज़ को थोड़ा आगे भी लेकर जा सकते हैं फोकस करवाने के लिए, थोड़ा पीछे भी लेकर आ सकते हैं। दिस इज़ वर्टिब्रेट्स आई या कॉम्प्लेक्स आई। प्रोप्रियो रिसेप्टर्स, प्रोप्रियो क्या होते हैं कि वो इन्हें हम स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी कहते हैं। ये जो इंटरनल सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि मैकेनिकली जो है वो कि कोई भी अगर इन्हें मैकेनिकली कोई भी चीज़ आके प्रेशराइज करती है या मैकेनिकली कोई भी टच करती है कोई चीज़ मैकेनिकली, तो इस तरह से ये जो है ये स्ट्रेच होता है, इनके बॉडी के अंदर कंप्रेस होती है, बेंडिंग होती है या टेंशन होती है। इसकी वजह से ये जो है ये हमारे पास रिसेप्टर जो है ये एक्टिव होते हैं। क्या होता है, जो यहाँ स्ट्रेचिंग होती है, अगर मैकेनिकल कोई चीज़ इन्हें डिटेक्ट करती है तो उसकी वजह से स्ट्रेचिंग होती है, या फिर कंप्रेस होते हैं, दबते हैं, बेंड हो जाते हैं, या टेंशन कोई भी आती है उसकी वजह से ये जो है इंड्यूस होते हैं। डीज रिसेप्टर जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं इनकी बॉडी के बारे में और इनकी शेप के बारे में। और इनके जो प्रोप्रियो, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में क्या है कि दे आर एसोसिएटेड विद द अपेंडिजेस जॉइंट के, यानी आर्थ्रोपोड्स में जो है ये जॉइंट्स के साथ जुड़े होते हैं या फिर बॉडी एक्सटेंशन मसल्स के साथ जो है ये जुड़े होते हैं प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। और इनके अंदर जो है इन दीज एनिमल्स के अंदर जो है सेंसिटिव न्यूरॉन्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि इनके साथ अगर जुड़े हुए हैं, अगर इनमें स्ट्रेच ये इनमें दबाव आएगा, कोई स्ट्रेच आएगा तो उसकी वजह से ये प्रोप्रियो रिसेप्टर जो है ये एक्टिव होंगे और इन्हें जो है वो पता चलेगा बॉडी में कि क्या चेंजेस आ रही हैं उसकी पोजीशन में और उस मैकेनिकली क्या चेंजेस आ रही हैं। और ये जो है ये जो पार्ट्स हैं, यानी जहाँ पे जाके ये यहाँ पे लिखा हुआ है अटैच होते हैं पार्ट्स के साथ, वो पार्ट्स कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे मसल सेल के साथ प्रोप्रियो रिसेप्टर जुड़े हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक कनेक्टिव टिश्यूज़ के साथ, फाइबर्स के साथ, या फिर और भी मेम्ब्रेन जो कि जॉइंट्स वगैरह को में प्रेजेंट होती हैं उनके साथ ये जो है ये जुड़े होते हैं। और जो ही इनका स्ट्रक्चर जो है वो उसकी शेप चेंज होती है, यहाँ पर तो जो उनके साथ नर्व्स अटैच होती हैं वो जाके तो इन्हें जो है वो बताती हैं कि यहाँ पर कोई जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये प्रेजेंट है, ये हमारे पास एक मसल्स है और ये हमारे पास जो है प्रोप्रियो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। यहाँ पर कोई चेंज आएगा तो वो यहाँ से फ़ौरन इन्फॉर्मेशन जाएगी और ये यहाँ पर जो है इन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आई है। और नेक्स्ट बात करें तो टेक्टाइल का मीनिंग होता है टच। कोई भी अगर ये जो है ये टच को जो है ये सेंस करेंगे उस चीज़ का जो है ये पता लगाएंगे। जो है ये ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं कि एपिथेलियल सेल, यानी बॉडी के ऊपर वाले अपर लेयर पे जो है ये प्रेजेंट होते हैं। और जो है इसके साथ सेंसरी न्यूरॉन जुड़ी होती हैं। और जो है
और ये इस तरह से भी हो सकते हैं कि बॉडी में से प्रोजेक्शन, यानी कोई भी प्रोजेक्शन होती है, कोई भी बाहर जो निकली हुई चीज़ हो सकती है, उस तरह से ये प्रेजेंट, जैसे कि ब्रिस्टल्स भी बाहर उसको बालों की तरह निकले होते हैं, स्पाइंस भी प्रेजेंट होती हैं, उस तरह से हो सकते हैं। सिटी ट्यूबरकुलस, जैसे कि ये हमारे पास चीज़ें कोई भी मतलब बॉडी से जो बाहर को कुछ, तो ये यहाँ पे लेग्स नहीं है ना, लेग्स नहीं, इसके अलावा जो हमारे पास सिटी ब्रिस्टल्स स्पाइंस कुछ भी चीज़ें, यानी हेयर लाइक हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें होती हैं, तो जो प्रेजेंट होती हैं उनमें ये एग्जांपल्स हैं इनकी। जब ये है कि कोई भी एनिमल जो है वो अपनी इन्वायरमेंट के साथ कॉन्टैक्ट करता है तो ये मैकेनिकली डीफॉर्म्ड हो जाता है, यानी इनकी जो शेप है वो डीफॉर्म हो जाती है। तो ये फिर डिफॉर्मेशन जो एक्टिव करती है इनको, और ये फिर जो है ये जनरेट पोटेंशियल और फिर इनकी सेंस होती है। और अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास ये है कि हमारे पास जो है वो पोलीकीट्स होती हैं। और पोलीकीट्स क्या करती हैं, जो ही इनके साथ जो है इन्हें कोई भी मूवमेंट का पता चलता है कि किसी भी मतलब सराउंडिंग में, तो ये क्या करती हैं, ये अपनी जो इनकी ट्यूब्स हैं उसके अंदर ये जो है क्विकली जो है वो मूव कर जाती है। ट्यूब डिवेलिंग पोलीकीट्स, यानी इनके अंदर ट्यूब होती है जो पोलीकीट्स उसके अंदर मूव कर जाती है। तो ये टच रिसेप्टर की वजह से कोई चीज़ इनके पास आई है तो इस वजह से इस तरह वेब। और इसके अलावा ये जो हमारे पास जाले वाला कीड़ा होता है वो भी इसी तरह से हमारे पास होता है कि अगर उसके साथ कोई चीज़ आकर टच की है तो वो भी उसको जो है वो डिटेक्ट कर लेता है फ़ौरन और खा लेता है कोई सी भी चीज़ को। और हमारे पास लास्ट है वो है हमारे पास थर्मोरिसेप्टर। थर्मोरिसेप्टर्स क्या होता है कि थर्मोरिसेप्टर जो ये टेम्परेचर को किसी भी चेंज आता है तो ये उसको डिटेक्ट करता है। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, हीट। तो जो है इन्वर्टिब्रेट्स जो है ये अगर उनके इन्वायरमेंट में कोई भी टेम्परेचर का चेंज आए तो ये उस सर्वो को हेल्प आउट करता है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रोटोज़ा पेरिमीशियम की, तो ये जो है ये उस मॉडरेट इन्वायरमेंट में टेम्परेचर में रहता है, लेकिन अगर इसे मतलब इसके अंदर थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है तो ये फिर वहाँ पर से, यहाँ पर एक्सट्रीम इन्वायरमेंट है वहाँ पर से दूर रहने की कोशिश करेगा। इसके अलावा लीचीज़ और ट्रिक्स जो हैं ये हमारे पास जो है ये वार्म ब्लडेड, यानी वो अपने होस्ट ढूंढते हैं जिनका खून जो है वो गर्म होता है, तो उनकी तरफ जो है ये इसमें ये क्योंकि टेम्परेचर इनका टेम्परेचर और है, जो इनका होस्ट है उनका टेम्परेचर और है, तो इस तरह से ये अपने होस्ट को डिटेक्ट करने में भी जो है इन्हें जो है हेल्प करता है। और इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स हैं जिसमें क्रस्टेशियंस, हॉर्स शू, वो हमारे पास क्रैब्स है, तो ये भी जो है ये थर्मल वाइब्रेशंस में जो है ये हेल्प आउट करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको वीडियो जल्दी मिल जाती है और हमें जो है वो मोनेटाइजेशन में जो है वो हेल्प आउट होती है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।